प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 6 पद से मैं पढ़ता हूँ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? कि वह जानता था कि वह प्रधान याजकों ने उसे राह से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। मेरे प्रियो, देखिएगा कि यहाँ पर ये सारी दुनिया को इस बात को पता है कि यीशु मसीह के बदले बरअब्बा को छोड़ दिया गया था। देखिएगा कि पिलातुस ने बरअब्बा को क्यों चुना था यीशु मसीह के बदले, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि बरअब्बा छूटे, वो ये चाहता था कि यीशु मसीह छूटे। और बरअब्बा को उसने क्यों चुना था? उसको पता था कि ये पर्व होता है, एक पर्व हुआ करता था जिसमें पिलातुस जो है वो यहूदियों के लिए एक बंदी को छोड़ दिया करता था। जैसे आज भी हमारे देश में होता है कि स्वतंत्रता दिवस में क्या होता है, बंदीगिरी से कोई एक ऐसा बंदी जिसने अपना व्यवहार बदल लिया है, उसके व्यवहार में बदलाव आ गया, सुधार आ गया, ऐसे कुछ लोगों को जो है छोड़ा जाता है। तो पिलातुस ने जानबूझकर बरअब्बा को चुना था, क्योंकि पिलातुस को पता था कि बरअब्बा के ऊपर जो दंड लगा हुआ था, जो धारा लगी हुई थी, वो बलवाइयों में से था और बलवा करने वालों में से वो था, और उसने हत्या किया था। किसकी हत्या? यहूदियों के बीच में ही, यहूदियों का ही हत्या में वो शामिल था, क्योंकि वो बलवइयों में से था। तो पिलातुस ने बरअब्बा को इसलिए चुना ताकि यहूदी उसको नहीं चुनेंगे, वो यीशु को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि बरअब्बा जो था वो हत्यारा था, डाकू था, वो हत्या किया था। तो क्यों एक व्यक्ति अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा? क्यों लोग जो है उसको अपने लिए चुनेंगे जो उनके लिए घातक साबित हुआ, जो उनके लिए हत्यारा साबित हुआ? लेकिन पता है, पिलातुस का ऐसा सोचना जो था वो व्यर्थ कर दिया था यहूदियों ने, क्योंकि शैतान इतना हावी था उन भीड़ पे, उन लोगों पर, कि किसी भी रीति से यीशु मसीह को नहीं छुड़ा जाए, यही उसका युक्ति था। लेकिन पता है, जब पिलातुस ने ये चुनाव रखा कि बरअब्बा को चुन लो या यीशु को चुन लो, क्योंकि पिलातुस सोचता था कि लोग जो है वो यीशु को चुनेंगे क्योंकि उसको तो डाह से पकड़वाया है, लेकिन उस हत्यारे को नहीं चुनेंगे। लेकिन लोगों ने यहाँ वो नहीं किया। यहाँ पर लिखा, प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा, भीड़ को उभारा कि तुम बरअब्बा को चुन लो। कितनी दुखद बात है ना। यीशु जो निर्दोष था, यीशु जिसने लोगों को चंगाई दी, यीशु जिसने लोगों को जीवन दिया, यीशु जिसने लोगों को नया राह दिखाया, उद्धार का मार्ग बताया, स्वर्ग राज्य का कुंजी उसके सामने लाकर रख दिया, लेकिन लोगों ने उस निर्दोष को नहीं चुनकर, अपने उस प्रभु को नहीं चुनकर एक डाकू को चुनाव किया। पता है, आज बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही है। पता है, पौलुस कहता है कि यदि हम मसीह में इसी जीवन के लिए बस आशा रखते हैं तो हम सारे मनुष्यों में अधिक अभागे। लेकिन जैसा प्रधान याजकों ने क्या किया पता है, उन्होंने बरअब्बा को चुन लिया। यानी और हत्याएं हो तो हो, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि यीशु मसीह का जो प्रभाव था, यीशु मसीह का जो इन्फ्लुएंस था, उस इन्फ्लुएंस ने, उस प्रभाव ने उन प्रधान याजकों की जो है पूछ ही खत्म कर दी थी। कोई उनको पूछने नहीं आता था। अब सब लोग कहाँ जा रहे हैं? यीशु के पास जा रहे हैं। तो अपनी मर्यादा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए, कि उसका सम्मान बना रहे, उन्होंने क्या किया पता है? सृष्टिकर्ता को, मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को ठुकरा दिया, अनंत जीवन को ठुकरा दिया। क्यों? इस जगह में आदर और मर्यादा और प्रतिष्ठा पाने के लिए। आज कई सारे लोग जो है वो इसलिए यीशु को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा ना जाए, उनका सम्मान ना जाए। इसलिए पौलुस ने कहा, वे तो सबसे अधिक अभागे हैं जो सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, और मसीह से भी आशा रखते हैं तो बस इसीलिए कि उनका सम्मान बना रहे। लेकिन पौलुस ने जो परमेश्वर की महिमा की, उसने क्या कहा? उसने कहा, मैंने निंदा में, अपमान में, कोड़े खाकर, गाली सुनकर, जोखिम में, तलवार में, सब प्रकार से मैंने अपने मसीह की जो है, परमेश्वर की जो है वो महिमा की।
लेकिन आज कई सारे लोग जो है उन्हीं प्रधान याजकों के समान, उनको यहाँ की प्रतिष्ठा चाहिए, उनको लोगों से सम्मान चाहिए, उनको लोगों से इज्जत चाहिए। लेकिन उस इज्जत को, जैसे यीशु ने कहा कि तुम मनुष्य से आदर चाहते हो और उस परम धन्य से मिलने वाले आदर को ठुकरा देते हो। जो कुछ भी पृथ्वी का है वो सब टेम्पररी है, अनंत नहीं है। लेकिन पता है आज हम लोग अनंत आदर को, अनंत महिमा को, अनंत जीवन को ठुकरा रहे हैं कि हाँ, कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। हाय उन प्रधान याजकों पर जिन्होंने उस हत्यारे को चुन लिया कि हत्या हो हम में तो हो, हम मारे जाए तो मारे जाए, लेकिन हमारा प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा पूछ जो है वो कम ना हो, क्योंकि उन्हें कोई भी पूछता नहीं था, क्योंकि सबको सब जो है वो यीशु के पास जाते थे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब हम मसीह में हैं तो हम पृथ्वी के नहीं पर स्वर्गीय वस्तु की खोज करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत बात बाइबल बताती है। यीशु ने कहा कि जो भी अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसको बचाएगा। आपको पता है ये बात सिर्फ प्राण पे लागू नहीं होती, लेकिन ये बात हर चीज़ों पर लागू होती है। जो कोई यीशु के लिए अपने धन को खोएगा वो पाएगा, जो कोई यीशु के लिए अपनी इज्जत को खोएगा वो पाएगा, जो कोई यीशु के लिए अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी मर्यादा को, हर अपने रेपुटेशन को खोने के लिए तैयार है वो पाएगा। लेकिन जो उसने खोया वो तो थोड़ा सा है, जो उसने खोया वो तो टेम्पररी है, जो उसने खोया वो तो पृथ्वी का है, लेकिन जो वो पाएगा वो अनंत है, जो वो पाएगा वो अब्दी है। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, और वो शांति जो संसार तुमको नहीं दे सकता। संसार की शांति, संसार का हर चीज़ जो है वो टेम्पररी है, लेकिन जो हमारा खुदा देता है वो अब्दी होता है, वो बिल्कुल अलग है, वो इटरनल है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि उन प्रधान याजकों ने उस हत्यारे को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस मुक्तिदाता को ठुकरा दिया। क्यों? प्रतिष्ठा के लिए। आप कभी ऐसा ना करें, आप यीशु को स्वीकार करें। आपके पास यदि यीशु है, आपके पास मर्यादा है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास सम्मान है, आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ का प्रतिष्ठा जो है, इंसान आज आपको सम्मान दे रहे हैं, कल वही आपका अपमान करेंगे। इंसान की बात है, कभी भी वो बदल जाती है, लेकिन कभी न बदलने वाले खुदा की प्रस्तिष्ठ करे, उसके हजूर रहे, उसके अधीन रहे, उसकी महिमा करे, उसके लिए जीवन बिताए, उसके लिए जीना हो, उसके लिए मरना हो। और जब वो जो कुछ आपको देगा वो आपको यहाँ भी, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों ही परमेश्वर में देता है जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, अपने यीशु की नज़र में योग्य बने, और जो खुदा की ओर से आदर है उसके लिए खोज करे, उसके लिए ललाहित रहे। हालेलुया। और प्रभु आप सबको आशीष करे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह।